दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैसे किसी बच्चे और उसके पिता के बारे में संबंध स्थापित करने के लिए डीएनए ब्लड टेस्ट कराया जाता है। यानी कि डीएनए एनालिसिस के द्वारा बच्चे का कौन पिता है यह पता लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदू ज्योतिष में भी एक डीएनए टेस्ट होता है। जी हाँ, हिंदू ज्योतिष में हमारे पास ऐसे पैरामीटर हैं जिसके द्वारा हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है। क्या बच्चे के कुंडली और पिता की कुंडली में वह पैरामीटर एस्टेब्लिश होता है। अगर वह एस्टेब्लिश होता है तभी वह उस बच्चे का सही रियल बायोलॉजिकल फादर है। अदरवाइज यह बच्चा किसी और व्यक्ति से पैदा हुआ है। तो यह पैरामीटर बहुत ही गूढ़ पैरामीटर है और एक अच्छा ज्योतिषी इसलिए कुंडली देखकर ही बता सकता है कि बच्चे का पिता कौन है। और आज हम इस रिसर्च को अपने वीडियो द्वारा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी ने यह पैरामीटर हज़ारों कुंडलियों पर लगाया है और बिल्कुल ही प्रमाणित साबित हुआ है। और अब हमारी रिसर्च द्वारा यह एस्टैब्लिश हो गया है कि यह पैरामीटर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आइए आज देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा कि यह पैरामीटर कैसे लगता है। तो आइए देखते हैं। पहले इंदिरा गांधी जी की कुंडली में पुत्र कारक ग्रह कौन है। पुत्र कारक ग्रह यानी कि कुंडली में जो 5वें नंबर पर सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह है। तो हम देख रहे हैं कुंडली इंदिरा गांधी जी की, जो कि कर्क लगन, मीन नवांश और कर्क ही सप्तांश लगन की कुंडली है। यहाँ पर पुत्र कारक बनते हैं बुध, क्योंकि यहाँ पे आत्म कारक है शनि, सबसे अधिक डिग्री के प्लैनेट। अमात्य कारक है शुक्र, उससे कम डिग्री के प्लैनेट। शनि की डिग्री 21 डिग्री 47 मिनट और शुक्र की डिग्री है 21 डिग्री 3 मिनट। इसके बाद तीसरे सबसे हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट है मंगल, जो कि है 16 डिग्री 26 मिनट पे। चौथे हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट हैं जुपिटर, जो कि है 14 डिग्री 58 मिनट के। ये वक्री होके पंचम भाव को देख रहे हैं 11वें घर से। और अब आते हैं 5वें नंबर के प्लैनेट कुंडली में है बुध, जो कि है 13 डिग्री 18 मिनट के। 13 डिग्री 18 मिनट के बुध बैठे हैं सूर्य के साथ। और अगर हम सप्तांश में देखें तो बुध बैठे हैं यहाँ पर लियो राशि में, यानी कि D1 कुंडली में सूर्य बैठे हैं वृश्चिक राशि में लगन से ही पंचम भाव में, और D7 में ये बैठे हैं दूसरे घर में लगन से दूसरे घर में सिंह राशि में। तो अब माता की कुंडली में पुत्र कारक बैठे हैं वृश्चिक राशि में और सप्तांश में सिंह राशि में। अब हम इनके प्रथम पुत्र राजीव गांधी जी की कुंडली देखते हैं, जो कि है लियो लगन की, और लियो लगन में ही सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध बैठे हैं। लगन है 14 डिग्री 34 मिनट का। मंगल दूसरे घर में बैठे हैं और राहु 12वें घर में। लगन पापकर्त्री में है। और ये जो पांचों ग्रह लगन में बैठे हैं राजीव गांधी जी की कुंडली में, जो कि हमारे देश के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कुंडली में 11वें घर से शनि इन सभी पांचों ग्रहों को देख रहे हैं। केतु बैठे हैं 6ठे घर में। अब इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो क्योंकि जो बच्चे की कुंडली है, संतान या पुत्र की कुंडली है, वही है ट्रांसिट माता की कुंडली में बच्चे के जन्म का। और यह ट्रांसिट चार्ट जो हम देखें तो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा तीनों का गोचर सिंह राशि में हो रहा था माँ की कुंडली में, अगर हम देखें। और यहाँ पुत्र की कुंडली में लगन में, और सिंह राशि में हमने देखा कि इंदिरा गांधी जी की कुंडली में सप्तांश में यानी D7 चार्ट में पुत्र कारक बैठा है सिंह राशि में, यानी बुध बैठे हैं सिंह राशि में D7 चार्ट में इंदिरा गांधी जी के। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि जुपिटर, सन और मून तीनों गोचर करेंगे माता के पुत्र कारक को। D1 कुंडली में ये क्लियर दिखता है। इसके साथ ही अगर हम सप्तांश में देखें तो सूर्य जो है वो माँ के पुत्र कारक पर ही है, माँ का पुत्र कारक पर ही है सूर्य। ठीक है। अब अगर हम देखें तो जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं पुत्र कारक को, और चंद्रमा ने भी बस अभी क्रॉस ही किया है 5वां घर लगन से भी और माता के D7 सप्तांश कुंडली के भी पंचम भाव को, यानी कि लियो वृश्चिक राशि जो पंचम भाव में पड़ रही है उसको क्रॉस ही किया है, क्योंकि राजीव गांधी जी की कुंडली में D7 में चंद्रमा धनु राशि का है, तो वृश्चिक राशि को जस्ट क्रॉस ही किया है। तो यह प्रिंसिपल कि जन्म से 36 घंटे पहले तक अगर चंद्रमा बच्चे की कुंडली में माँ की कुंडली के पुत्र कारक को टच करे तो यह प्रिंसिपल पैरामीटर सिद्ध होता है। साथ ही जो पैरामीटर है कि बृहस्पति
और जो हमारे सूर्य हैं वह माता के पुत्र कारक को लगन या सप्तांश में जहाँ पे पुत्र कारक है उसको एस्पेक्ट करेंगे, तभी बच्चे का जन्म होगा। अब हम देखते हैं अगली कुंडली।